अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, आज था सैटरडे का दिन और सैटरडे के मुताबिक यहाँ पे आल्ट कॉइन्स में हमने फिर से स्लाइटली मूवमेंट देखी, जो किसी हद तक आपके पुराने बाइंग को यहाँ पर करती है सपोर्ट। हम देख रहे हैं दोस्तों कि फाइनली यहाँ पर बीटीसी का डोमिनेंस 60% को ब्रेक कर रहा है। यह बहुत ही अच्छी बात है। मार्केट में अगर बीटीसी का डोमिनेंस यूं ही टूटता रहता है तो आल्ट कॉइन को हम कंसीडर कर लेंगे एक बेटर डायरेक्शन की तरफ। दूसरी जानिब अगर हम देखें गाइस, तो यहाँ पर कैपिटलाइजेशन में 100 बिलियन की कमी हुई है, जो एक रूटीन कंसीडर की जाती है। अगर सैटरडे को दरमियान में मैं लेकर के आऊँ तो उस एतबार से तो बहुत अच्छा वॉल्यूम रहा। अच्छा, एक बात इन में रखिएगा गाइस कि जब भी सैटरडे आता है और आपको उस वक्त वॉल्यूम क्रैश करने की बजाय स्टेबल दिखाई दे तो ये कोई बुरी बात नहीं, ये पॉजिटिव सेंटीमेंट्स काउंट किए जाते हैं। अब इस वक्त दोस्तों टॉप ट्रेंडिंग के अंदर आपको अचानक OM मेंट्रा टोकन दोबारा देखने को मिल रहा है। सोच समझ के इसमें ट्रेड कीजिएगा दोस्तों। मैंने यहाँ पर एक रूटीन अपना के रखी हुई है कि मैं डेली बेस पे आपको जो टॉप ट्रेंडिंग 3 कॉइन होते हैं उसकी मैं हकीकत बयान करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो नया टोकन आया है टाउ डॉट पोर्ट, इसका टाउ टोकन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है जी। याद रखिएगा, जो ओरिजिनल टाउ टोकन है वो कोई और चीज़ है और इसकी उसकी दूर दूर तक कोई मुशाहबत नहीं है। तो लिहाजा इन टोकन से दोस्तों आपने बच के रहना है, इनमें कोई रिकवरी मौजूद नहीं है। तो गाइस, सारा दिन बीटीसी की मार्केट जो है वो 1,03,900 से 1,03,400 के दरमियान रोटेट होती रही, लेकिन मिडनाइट में आकर के आज तकरीबन 4 दिन बाद बीटीसी के प्राइस ब्रेक हो रहे हैं और हम 1,03,000 के पास आन खड़े हैं। बीटीसी के बाद दोस्तों यहाँ पे फाइनली इथेरियम ने अपने क्वार्टर को क्रॉस कर लिया है। 2500 का ये क्वार्टर क्रॉस हो रहा है। यकीनन जिन दोस्तों ने भी 2200-2300 की जो बाइंग करके रखी हुई थी एक महीना पहले की, या जिन्होंने स्लॉट में बाइंग की थी, या जिन्होंने हमारे इस मैकेनिज्म को फॉलो किया था कि जब भी इथेरियम क्रैश करे $100 का बाई करते रहें, तो गाइस यूं इथेरियम 2300 से क्रैश होना शुरू हुआ था। हमने यहाँ पर 1550 तक का लो देखा। एग्जैक्टली यहाँ पर आपके पास एक अच्छा प्रॉफिट होगा, कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। तो दोस्तों, बिटकॉइन और इथेरियम को हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। आगाज़ करते हैं XRP से। तो दोस्तों, हमारी आज की XRP की सपोर्ट थी 2.35। XRP ने हमें जो लो प्रोवाइड किया है वो है 2.37 का। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस एक छोटे से गैप को इग्नोर कर दिया होगा और इस वक्त XRP आपको 2.44 तक का हाई दे चुका है। अगर आप चाहें तो आप इसे होल्ड करें। XRP यहाँ पर अगली तैयारी 2.50 की कर रहा है। नाउ BNB की दोस्तों हमारी आज की सपोर्ट थी 6.650 नोट पॉइंट, ओके, 650 की, और रेजिस्टेंस 665। सो यहाँ पे दोस्तों BNB ने हमें जो लो प्रोवाइड किया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो है 643 का। 100% हमारी सपोर्ट यूटिलाइज हो गई। हाई रहा दोस्तों 657 का। तो तकरीबन हमें यहाँ पर $7 की BNB ने ट्रेड दी है और नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर BNB की सपोर्ट है दोस्तों। जो मेजर सपोर्ट है वो 650 की है और लोकल सपोर्ट जो मैं काउंट करूंगा वो है 638। मैक्स रेजिस्टेंस 658। नाउ सोलाना के लिए दोस्तों हमारी आज की जो सपोर्ट थी वो थी 170 एंड रेजिस्टेंस 175। आपको बताया गया था दोस्तों कि 170 अगर ब्रेक होगा तो आप $3 का लो देखेंगे। खैर, यहाँ पर 3 का लो तो हमने नहीं देखा, 2 का कंफर्म हमने लो देखा। हाई रहा 173 का। स्टिल सोलाना की मेजर सपोर्ट 170 की है, बैकबोन का किरदार अदा कर रही है। 170 में अगर थोड़ी सी भी आपको खराश देखने को मिलती है तो $3 का लो आएगा। मैक्सिमम रेजिस्टेंस 175। नाउ डोज कॉइन के लिए दोस्तों आज हमें 0.2250 की जो रेजिस्टेंस देखने को मिल रही थी उस पर आपको बताया गया था कि अगर ये ब्रेक होगी तो आप 0.2230 का लो देखेंगे। गाइस, ऐसा ही हुआ। फर्स्ट सेशन में यहाँ पर डोज ने हमें 0.2214 का लो दिया। आपने इसकी एक्यूरेसी ज़रूर जा कर के चेक करनी है, और अगर आपने चेक करनी है तो बिटगेट और बाइडिफाई पे जा कर के आप चेक कर लीजिएगा। कंफर्म, ये बिल्कुल उसी के चार्ट से डिस्कस की हुई बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मॉर्निंग के लिए यहाँ पर डोज कॉइन को दोस्तों 100% 0.2355 की रेजिस्टेंस चाहिए। ये रेजिस्टेंस दोस्तों मान लें अगले 45 मिनट में भी अगर ब्रेक हो गई तो आपको 0.2330, 0.2320 का लो देखने को मिलेगा।
अब आते हैं दोस्तों सुई कॉइन की तरफ। सुई $4 पे दोस्तों खड़ा था, आपको अपडेट किया गया था कि $4 को इसने जिधर ब्रेक किया हम 10 सेंट का लो देखेंगे। तो गाइस कंफर्म यहाँ पे सुई ने हमें 3.84 का फिर से लो प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो एक अच्छी इसकी सपोर्ट बन रही है और मॉर्निंग के लिए स्टिल मैं समझता हूँ कि सुई यहाँ पे जो सांसें भर रहा है। पहली दफ़ा मैंने देखा है दोस्तों कि सुई की कैपिटलाइजेशन 13 बिलियन पे पहुंची हुई है। इसका एक मेन मकसद है गाइस, ये बड़ा अहम मामला बन गया है सुई का। गाइस जितनी बड़ी यहाँ पे कैपिटलाइजेशन है, मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर हम सुई को $4 पे बाय कर लेते हैं, 4 पे 3.90 पे, तो मैं समझ रहा हूँ कि सुई मॉर्निंग में आपको आसानी से 4.15 4.20 तक का हाई दे सकता है, क्योंकि आज की सूरत हाल के मुताबिक यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कैपिटलाइजेशन है। कभी 11 बिलियन से ज़्यादा सुई की कैपिटलाइजेशन नहीं देखी गई। तो दोस्तों कुछ तो है जो यहाँ पे सुई मुसलसल रॉक कर रहा है। एनीवे, अगर आप यहाँ पे सुई में रिस्क लेते हैं तो रिस्क के बाद ही दोस्तों कुछ यहाँ पे अर्न करने को मिलता है। लिहाजा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सुई को इग्नोर मत कीजिएगा। नाउ लिंक। तो गैस यहाँ पे लिंक की आज हमें 16.55 की रेजिस्टेंस चाहिए थी। पहले तो ये रेजिस्टेंस मिली ही नहीं, ब्रेक हो गई। आपको बताया गया था ये ब्रेक होगी तो आप 16.20 का लो देखेंगे। कंफर्म यहाँ पे चेन लिंक ने हमें 16.04 का लो दिया, ठीक है। और उसके बाद से लेकर अब तक ये $17 का पंप लगा आया है। तो मॉर्निंग के लिए चेन लिंक की एक सेफ जोन है $17 की, ठीक है जी। हम इधर तक नहीं पहुंच पाते तो चेन लिंक आपको दोबारा 16.65 का लो देगा। याद रखिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है तमाम बिगनर से कि स्पोर्ट ट्रेडिंग में अब हाई बाइंग मत करके फंस जाइएगा। सोच समझ के इस मार्केट को यूटिलाइज कीजिएगा। हाइपर लिक्विड के लिए दोस्तों यहाँ पे हमारी जो पोजीशन है वो आज की थी 25.50 की, कि अगर मार्केट इस पे रेजिस्टेंस देगी तो बचेगी, नहीं देगी तो ये आपको 25 सेंट का लो देगी। तो गाइस मार्केट ने कंफर्म हमें 24.85 का लो दिया। इसकी एक्यूरेसी आपने ज़रूर जा कर के रीचेक करनी है। अभी मॉर्निंग के लिए तो अगर देखें तो हाइपर लिक्विड बहुत अच्छे लेवल पे खड़ा है। 25.20 पे 45 मिनट की रेजिस्टेंस हाइपर लिक्विड को आसानी से 25.60 तक लेकर के जा सकती है। ओके, अब यहाँ पे मैं ऐड करने लगा हूँ दोस्तों पोलका डॉट कॉइन के लिए आज हमारी सपोर्ट थी $5 की, ठीक है जी। आपने मॉर्निंग वीडियो को जाके रीचेक कर लेना है। डॉट में हमारी दोस्तों $5 की हो गई है एंट्री। हाई रहा 5.12 का। इट्स डिपेंड ऑन यू, आप डॉट को होल्ड करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, ठीक है। अलबत्ता डॉट जो यहाँ पे हवा भर रहा है अपने अंदर, आप आसानी से 5.18-20 का हाई देख सकते हैं। एक लंबे अरसे के बाद दोस्तों XMR मोनेरो $322 में एंटर हुआ है। इट्स रॉकिंग और इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम अपने रूटीन एनालिसिस कंप्लीट कर लें। बीजीपी के लिए दोस्तों आज हमारी सपोर्ट थी 4.68 और इस वक्त बीजीपी जो लो लगा करके आया है दोस्तों 4.73 का है। मैं आई डोंट नो कि आपने इसे यूटिलाइज़ किया है कि नहीं। अलबत्ता मॉर्निंग के लिए यहाँ पर बीजीपी की सपोर्ट है 4.75 की, ठीक है। अब आते हैं गाइस यूनिस्वैप पे। यूनिस्वैप के लिए हमारी आज की सपोर्ट थी 6.50। यूनिस्वैप ने कंफर्म हमें यहाँ पे लो दिया है दोस्तों 6.55 का। हाई रहा 7.04 का। इस पोजीशन के बारे में दोस्तों आपने मुझे ज़रूर रिप्लाई करना है कि सूरत हाल क्या रही, आपने इसे कैसे यूटिलाइज़ किया। मॉर्निंग के लिए यहाँ पर यूनिस्वैप की सपोर्ट है दोस्तों 6.80 की। नाउ टाओ की दोस्तों बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट के अंदर, ठीक है। टाओ लवर्स बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि टाओ इस वक्त अपने मैक्सिमम पीक पे पहुंचा हुआ है। तो डिले मत कीजिएगा, साथ साथ अपना प्रॉफिट गेन करते रहें, मतलब इकट्ठा करते रहें। तो गाइस आपको बताया गया था कि टाओ की आज की सपोर्ट है 450। जिधर 450 ब्रेक होगा आप 7 से $9 का लो देखेंगे। गाइस आपने जा कर के रीचेक करना है। टाओ ने 436 का कंफर्म लो दिया है 436। अब उस कंफर्म लो के बाद मैं देख रहा हूँ कि टाओ दोबारा 450 में एंटर हो गया है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये 450 में एंटर है मॉर्निंग के लिए, ये इसके लिए बड़ी अच्छी पोजीशन है।
लेकिन अगर दिन का आगाज़ इस 450 से नहीं होता तो डाउ आपको फिर से 5 से 7 डॉलर का लो प्रोवाइड कर सकता है। कैपिटलाइजेशन इसकी कोई ख़ास नहीं बढ़ी हुई जिसे देखकर हम दंग रह जाएं जी के आउट क्लास इसकी कैपिटलाइजेशन है। दोस्तों यहाँ पे ओंडू में हमारी एंट्री थी $1। ओंडू ने हमें 1.1 का लो दिया, हाई रहा 1.6 का। कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है कि आपने इससे कितनी और कैसी ट्रेड यूटिलाइज़ की है। अब आते हैं दोस्तों आर्बिट्रम पे। मैंने कल ही आपके साथ आर्बिट्रम शेयर किया था, परसों भी किया था। रोज़ाना की बुनियाद पे आर्बिट्रम आपको ट्रेड दे रहा है। ये पंप होना शुरू हुआ है दोस्तों 28 सेंट से। तो वो दोस्त जिनके पास पुराने आर्बिट्रम पड़े हुए हैं वो तैयार हो जाएं, उन्हें नया आर्बिट्रम बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गाइज़ मैं समझता हूँ कि इस मार्केट में हर सूरत आर्बिट्रम को यहाँ पर $1 में एंटर होना होगा, ठीक है। अच्छा, उस $1 में एंटर होने से पहले पहले इसकी मेजर सपोर्ट बननी चाहिए 55 सेंट। 55 सेंट से पहले इसमें कोई तब्दीली नहीं आने वाली। अलबत्ता आप उम्मीद कर सकते हैं कि आर्बिट्रम का बिहेवियर अदर टोकन की निस्बत बहुत ही अच्छा है। सो गाइस आप बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC। तो दोस्तों BTC अपनी वीकर जोन की तरफ तेज़ी से जा रहा है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बैक एंड के ऊपर वॉल्यूम बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है। तो अब आप ओरिजिनली जो वीकर जोन कंसीडर करेंगे वो है 1,02,000। 1,02,000 से पहले पहले तो कोई वीकर जोन यहाँ पे कंसीडर करना ही बेवकूफ़ी है। 4 आवर की तरफ चलते हैं दोस्तों। अभी 4 आवर में हम देख रहे हैं, फुल डे की तरफ आए हैं। फुल डे में हम देख रहे हैं दोस्तों कि फ्राइडे भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नर्वस था और आज का दिन भी थोड़ा थोड़ा नर्वस। 4 आवर की तरफ आते हैं। 4 आवर में दोस्तों पिछले 8 घंटे मार्केट बेरिश रही है और अभी एक स्टॉपर लगा है 1,03,000 का। तो चलें हम इस 1,03,000 को मार्केट की एक वक्ती सपोर्ट मान लेते हैं। देखिए ज़ाहिरी बात है कि लेवल्स चेंज हुए हैं तो आपको सपोर्ट मानने में भी कोई दुश्वारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये है दोस्तों इसकी सपोर्ट 1,03,000। हम अगर इस सपोर्ट को कंटिन्यू करते हैं मॉर्निंग तक तो दोबारा आप आसानी से 1,04,000 1,04,300 का पंप आपको आल्ट कॉइन में भी बदलावा देगा, अच्छा, और इसमें भी। और अगर हम बात करें कि हमें इस वक्त हेल्प कौन से टोकन करेंगे जो BTC के साथ मूव कर रहे हैं, तो उनमें अभी भी टॉप के ऊपर जो है वो सोलाना ही है। सोलाना है दोस्तों, एप्टोस है और चेनलिंक। इन्हें हम 1 मिनट के लिए भी इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा, इससे पहले कि हम इथेरियम की तरफ बढ़े मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मार्केट से कुछ सीखना है तो 4 आवर की कैंडल चार्ट को वर्क कर लीजिएगा। ये अभी बिल्कुल फ्रेश बनी है आपके सामने, ये देखें। अगर ये 2 घंटे बेरिश के ऊपर ही काट गई और रेड कलर की ही रह गई तो दिन का आगाज़ जो है वो आपको 6 से $900 तक का डंप दे सकता है, यानी कि 1,02,000 आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन आप एक चीज़ नोट करें कि अभी ये बिल्कुल फ्रेश है, बेबी कैंडल है, कभी रेड हो रही है कभी ग्रीन हो रही है, तो इसके ऊपर करना पड़ेगा आपको वर्क। पढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो गाइज यहाँ पे अल्लाह अल्लाह करके जो इथेरियम है वो 2500 तक पहुँच गया है, ठीक है। सोचें कि 1.5 महीने की लॉन्ग ब्रेक और इंतहाई फंसे हुए और 90 तुले लेवल के बाद चले गाइस, इट्स वेरी वेरी गुड फॉर इथेरियम के 2500 पे आया है। मॉर्निंग के लिए आप देख सकते हैं गाइस के 3 दिन तीनों बुलिश इथेरियम ने ये एक अपनी तरफ से छिका मारा है, ठीक है जी। ये इसका सिक्सर है और पिछले 8 घंटों में भी एक ही ट्रेंड चल रहा है। ये देखें, पंप, एक बेरिश कैंडल, पंप, बेरिश कैंडल। तो कोई भी बेरिश कैंडल इथेरियम को तोड़ नहीं पा रही। अलबत्ता मॉर्निंग का आगाज़ हर सूरत 25 से होना ज़रूरी है। अगर हम 25 से दिन का आगाज़ नहीं करते तो इथेरियम आपको आसानी से फिर से 2470 2450 का एक डिप दे सकता है। तो ये एक नॉर्मल बात होगी। अच्छी बात यह है कि हम प्लस रहे हैं 2500। अभी भी अगर हम 2490 पे ओवरस्टेक कर गए तो 40-50 का लो एक नॉर्मल सी बात होगी। अच्छा, 25 से दिन का आगाज़ करके आप 2560 2590 तक का हाई देख सकते हैं, लेकिन अपनी आंखों में सिर्फ 2550 2560 ही रखिएगा, ज़्यादा लंबे चौड़े चक्कर में ना पड़िएगा। यहाँ पर हमारे लिए 100% हेल्पफुल टोकन है सुई, कोर, ओंडू और BGP। इनके ऊपर अगर आप वर्क कर लेते हैं तो आपकी ट्रेड हो जाएगी आसान। सुबह तक अल्लाह हाफिज़।